हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए पसीने बहा रहे हैं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो लगता है कि मतलब नहीं पढ़ा आपने तो समझ जाइए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे आप, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। दोस्तों, मतलब कुल मिला के 10,000 के आसपास वैकेंसियां हैं, ठीक है। और इस बार तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। तो जरूरी है सही मार्गदर्शन, सही दिशा, सही पढ़ाई और उसके साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सबसे आसान ट्रिक्स, और वो आपके लिए हम लेके आए हैं सबसे आसान और सबसे तेज ट्रिक्स और सॉल्विंग मेथड के साथ। आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल जरा देखिए। कह रहा है कि दो अंतर्यान पाइप, देखिए अंतर्यान पाइप का एक ही मतलब होता है कि पाइप भर रहा है या अंदर किसी चीज को ढकेल रहा है। समझ पा रहे हो? कह रहा है एक टंकी, एक बाउल एक 10 दिन में भरती है, और एक कह रहा है कि 15 दिन में। मैं धारिता हूं तो धारिता 30 होगी। बच्चे एक बार बताओ, इसकी क्षमता कितनी होगी? 3, इसकी 2, दोनों मिलके कितनी होगी? 5। 5 से काट दो, 5 छक्के 30 मेरे बच्चे, 6 आ गया आपका। 6 घंटे में पूरा का पूरा पाइप भर के निकल जाएगा। ये हो गया आपके पहले सवाल का आंसर, और बहुत ही आसान। नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने पेश करता हूं। देखो जी, कह रहा है कि आर्टिकल शब्द के कितने अक्षर में हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? स्वरों के समान, स्वरों के सम स्थान पर आने की संभावना ज्ञात करिए। बहुत आसान सवाल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बड़ा आसान है। कह रहा है देखो जी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने भाई स्वर है? 3 स्वर है। कितने भैया? 3। और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो 4 3 7। अब इसको निकालने का भाई साहब मेरे तरीका ये होता है कि 3, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 4 फैक्टोरियल, यही तो होता है, हाँ ना, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाता है, यहां बचता है 4 3 और 2, 4 छक्के होता है 24, 1/24, 1/24 आपका करेक्ट आंसर होता है। कोई दिक्कत नहीं दिया हुआ है, एक ऑप्शन बनाओ 1/24, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप कहोगे, कमेंट करोगे तो एक वीडियो भी अलग से बना देंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। कह रहा नेक्स्ट सवाल, कह रहा राम और बाला क्रम से 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स से बस चलना शुरू करते हैं। अगर भी एक ही दिशा में चलना हो तो 7 घंटे बाद उनकी डिस्टेंस बताओ। देखो दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान चीज है, चाहे आप अलग अलग निकाल के घटाओ, चाहे एक ही बार घटा दो, हमें हर हाल में पता है कि डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम, हर जगह 7 कौन मिलेगा? 7 निकाल लो, यानी कि 5 माइनस 4.2, यही तो बनेगा। और 7 5 35 हो जाएगा। आप जानते हो 0.5 यहाँ से आएगा 3.5। आंसर क्या हो गया बच्चे? 3.5 किलोमीटर। क्या हो गया भैया? 3.5 किलोमीटर। ये नहीं दोस्तों, ये है, ये सही आंसर है। समझ पाए? नेक्स्ट। वाह गजब। कह रहा है कि एक अपार्टमेंट में 2013 में, मतलब एक अपार्टमेंट को, मतलब एक कमरा है या फ्लैट कह सकते हो, उसको खरीदा गया 10 लाख में। कह रहा है कि 12,000 रुपए किराए पर चढ़ाया गया। देखो जी, 10 लाख में इसको खरीदा गया, 10 लाख में कितने जीरो भैया बताओ जरा? 3 2 5 और 1 6 जीरो, पक्का ना? आइए दोस्तों, फिर आपसे कह रहा है कि 12,000 रुपए पर मंथ के किराए पर उसको 2 साल के लिए चढ़ाया गया। 2 साल का मतलब 24 महीना। अब 24 कर लो, 12 बड़े में 144, 144 और 2 करो भाई 288। ऐसे करके लगाओ सवाल, समझ रहे हो? 288 और 3 जीरो था, 3 जीरो लगा दिया। अब जरा गौर से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा लागत मूल्य पर 30% का लाभ कमाना है, सुनिश्चित करना है, तो मूल्य को, मतलब फ्लैट को कितने मूल्य पे बेचा जाए? अरे भैया किराया निकाल दो, बाकी जितना बचा इसका 30% ले लो सबसे पहले, क्योंकि 30% लाभ कमाना है और अमाउंट लेना है तो 130%। काट दिया 0000, ये हो गया 13। 30 बचा हुआ है, कितने जीरो? 1 2 3 4। समझ पाए? इतना आपको, इतने में बेचेंगे आप तब आपको जाके 30% का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है किराया भी तो आपने इतना पाया हुआ है, तो वो घटा लो किराया, यानी कि 0 0 0 8 8 2
बच्चे यहाँ से घटाओगे तो आप देख सकते हो 2 लास्ट में जिसके 2 वही आपका आंसर है। देखो लास्ट में 2 इसके, तो यही आपका आंसर है। जरूरी थोड़ी है पूरा सवाल लगाया जाए, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करो। समझ पाए? आइए नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने कह रहा है कि 8 पुरुष 7 महिलाएं एक समूह में, मतलब में से कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? ये सवाल है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि भाई मेरे 8 महिलाएं हैं और कितने हैं? 6 पुरुष हैं। कह रहा है कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? समझ पाए? देखो जी, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, बहुत ही आसान है। देखो 6 पुरुष को सेलेक्ट करना है, किसमें से बताओ जरा? सेलेक्ट करना है 8 महिलाओं, मतलब 8 पुरुष में से, और 4 महिलाओं को सेलेक्ट करना है किसमें से मित्र? 7 महिलाओं में से। बड़ा आसान है, निकाल दो जरा। कह रहा है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 6 गया तो 2 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, और इसमें आया तो आप जानते हो कितना? 3 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखो, यहां देखो भाई 4 बचेगा गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल गया इससे। यहां देखो जरा 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसके बाद ये बच जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 गया, 4 यहां है। सबका गुणा कर दो, 5 छक्के 30, 5 छक्के भैया 30 हो गया, तो 4 3 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 720 और गुणा 72 गुणा, गुणा करो बच्चा तो 0 क्या गया मित्र? 0, 3 दूना 6, 2160 पक्का। लेकिन ये आंसर कभी नहीं दे सकता, 2160 आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आप पूछो क्यों? क्योंकि 2160 आंसर आपका नहीं मिलेगा, इसमें आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 3 से एक बार फिर से भाग दोगे तो आपका आंसर 720 है। समझ पाए? देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आप कहोगे तो अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, कमेंट करोगे, ये एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, और बड़े आराम से आप 740 आंसर मार के निकल सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% के अपराध की सजा मिली। समझ पाए? कह रहा है 10% की फ्रैक्शन बना लो, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत टीचर यहाँ के घुटने तोड़ देते हैं, मतलब टेक देते हैं घुटने, क्योंकि बहुत गजब सवाल है। सॉल्व करने का तरीका आपको लगेगा कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है, लेकिन नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन बिल्कुल नहीं है। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सवाल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10% की फ्रैक्शन बनाया 1/10। आप ये बात कह सकते हो कि कुल नागरिकों के 10%, यानी अगर मैं कह दूं नागरिक अगर मेरे 10 हैं, समझ पाए, तो एक बच्चा इसमें से अपराधी है। ठीक है, एक इसमें से अपराधी जिसको सजा मिली। आगे पढ़ो, कह रहा है कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए। देखो जी 20% की फ्रैक्शन होती है, आप जानते हो क्या? 1/5। कह रहा है कि अगर मेरे पास टोटल अपराधी 5 हैं, ठीक है, तो इसमें से एक बच के निकल गया, एक बच के निकल गया, तो सजा कितने को मिली? 4 को। लेकिन बच्चे यहां देखो, कह रहा है सजा 4 को नहीं, सजा तो 1 को मिल रही हो, तो या तो ये सही है तो ये सही, तो दोनों को सही करो। कैसे भाई? इसमें 4 का गुणा कर दो। मेरे भाई इसमें 4 का गुणा किया तो ये इसी का तो पार्ट है, तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब जरा देखो, ये हो गया 40। अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि नागरिकों को कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अपराधी हैं? कितने अपराधी हैं? 5 अपराधी हैं। किसमें से? 40 में से। तो 5 में से 40, ऐसे तो करते हो, बताओ 0, या ऐसे कर दो 5 8 40, 1/8 बराबर 12.5%, बड़े आराम से निकल जाता है। रट लो इसको, आना पक्का है ये, बहुत गजब सवाल था। नेक्स्ट कह रहा है कि 500 मिली घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात कितना है? 3:2 है। बहुत बढ़िया, 3:2 है। कह रहा है कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है, तरबूज का रस मिलाया जाता है। तरबूज का रस मतलब इस वाले में ये तरबूज का रस है, ये क्या है? ये नारियल है। कह रहा है ये तरबूज मिलाया जाता है और घोल क्या होता है? 1:1 हो जाता है। देखो जी नारियल में कुछ नहीं मिलाया गया, इसका मतलब नारियल तो सेम रहना चाहिए, तो सेम कर दो, यहां 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा,
क्या यूनिट में लाया गया? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की ही वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। अब जरा गौर से देखो, टोटल घोल कितना है? टोटल घोल तो 5 यूनिट है। कैसे? 3 2 5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को। 1 यूनिट की वैल्यू 100, और 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी थी आपको, 100 मिली। नेक्स्ट सवाल। गजब, बहुत बढ़िया दोस्तों। सबसे पहले एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तो पढ़ा ही रहे, हम तो आपके साथ पसीना बहाने में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक बार वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए अपने दोस्तों में। जैसे आपको इस वीडियो का लाभ मिल रहा है, वैसे आपको दोस्तों को भी मिले। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि x दूरी y गति से तय करता है। कह रहा है यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा और तेज गति करता। देखो जी, y से गति करता है, कह रहा है कि y से 5 किलोमीटर तेज गति करता, तो भैया डिफरेंस होगा ये इनटू टाइम। कह रहा है देखो 30 मिनट कम लगते, तो 30 मिनट आप जानते हो, यहां डेल्टा टी लिखते हो। 60 का भाग इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप बटे मतलब इसको क्या किसमें बना रहे हो? घंटे में बना रहे हो। अब जरा बताओ ये फॉर्मूला किस चीज का है? डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया भी हमने। चलो ये डिस्टेंस निकल गया, अब दूसरे वाले स्टेटमेंट से भी डिस्टेंस निकालो। कह रहा ये भी y था, बट अब की बार 3 घट गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, घटा दो, डिफरेंस 3 आ गया यहां भी, लेकिन 30/60 ही था। तो देखो 30/60, 30/60 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। y से y कट गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 3y y माइनस 5y दैट इज इक्वल टू, उधर जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी कि माइनस का 30 है ना, और 2y इज इक्वल टू हो गया 30। तो y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू बच्चों गई 15 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस चाहिए तो किसी में से रख लो, इसी में, यानी 15 रखा तो 15 20, यानी कि हो गया 15 20। देखो जरा, 15 गुणा 20 गुणा 1/2 बटा 5, 5 दूना 10 गया, 15 दूना 30 किलोमीटर आपका आंसर है। 30 किलोमीटर आपका आंसर है। डिस्टेंस क्या आ गई? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट, वाह गजब, कैलेंडर का सवाल पूछ दिया आपसे। बट कैलेंडर का सवाल पूछा है, रीजनिंग का सवाल है, बट कैलेंडर मैथमेटिक्स में भी होता है बच्चे। कह रहा है कि 9 जून 2011, कोई दिक्कत नहीं। देखो ईयर सेम है, अगर ईयर सेम है, याद रखना, अगर ईयर सेम है तो पहले जो महीना आता है ना, पहले वो लिखो। तो पहले आता है जून, क्या था भैया? जून। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इस वाले में हम पता क्या रखते हैं? इस वाले में हम रखते हैं रिमेनिंग डेज। और लास्ट वाले में याद रखना, लास्ट वाले में हमेशा हम रखते हैं क्या? गिवन डेट। और बीच में क्या? अरे बीच में ऑड नंबर रखते हैं, और क्या रखते हैं? तो जरा देखो इसमें कितने बचे? जून कितने दिन का होता है? 30, यानी कि बचा 21, और 21 का ऑड डे निकालोगे तो 0। यहां देखो गिवन डेट, यहां भी 0 हो जाएगा ऑड डे। अब जरा सबका ऑड डे लिखो, इसका 3 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 2 होता है, अक्टूबर का 3 होता है, नवंबर का 2 होता है। इसको तो सोल्व करना है। 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13। 13 का मतलब क्या? अरे भैया 13 का मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो भैया ऑड डे क्या आया? यानी माइनस का 1 या 6। तो 6 दिन आगे जाओ या तो 1 दिन पीछे चले जाओ। 1 दिन पीछे जाना आसान है, रविवार। क्या है? रविवार में भैया, रविवार। समझ पाए? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए अगले सवाल पे आते हैं। पढ़िए दोस्तों, पढ़िए। कह रहा है इंद्रन अपनी वस्तु बेचकर 10% का लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि। देखो बड़े आराम से सुनना, बहुत आराम से, मात्र सिर्फ पढ़ के आंसर देना है इस सवाल का, पढ़ के आंसर देना है। कैसे बच्चे? यूट्यूब पे सारी वीडियो हमने पढ़ा के रखी है, सिर्फ पढ़ लो, आंसर दे लो। देखो कैसे मैं बताऊं। कह रहा है कि अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10% बेचने तो उसको लाभ। फिर कह रहा है कि लागत मूल्य में 40% की वृद्धि करता है, तो अपनी बिक्री में भी 40% की वृद्धि करता है। अरे जिस अनुपात में वृद्धि, मतलब जिस परसेंटेज में, सीधे सीधे
जिस अनुपात में वृद्धि होती है ना मेरे भाई, प्रॉफिट भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी कि 40 में अगर आपकी वृद्धि कर दिया उसने लागत मूल्य में, और बिक्री में भी 40 वृद्धि कर दिया, तो मेरे बच्चे अभी भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो 10% ही होगा। पढ़ के लगाने वाला सवाल है, सिर्फ पढ़ के लगाने वाला सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, 1 नंबर पक्का आपका। अगला सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर सकती है। कह रहा है ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर आवर है। समझ पाए? 72 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा गौर से, 18 चौका 72 यानी 18 का चौथा मल्टीपल है ये। समझ पाए? तो 5 का चौथा मल्टीपल मीटर पर सेकंड में बनेगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। समझे? अब आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुल की लंबाई बताओ। एक बात बताओ मुझे। कह रहा है एक खंबे को पार कर रहा है 25 सेकंड में, यानी अपनी दूरी जो पार कर रहा हो 25 सेकंड में, तो पुल को कितने देर में पार किया होगा? पुल को 15 सेकंड में पार किया होगा। बस डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 15 दूना 300 मीटर। देखो देखो कितना सवाल है, एक भी लाइन का नहीं, पेन भी नहीं चलाना पड़ा मुझे, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, बिना पेन के मैंने आंसर दिया है। नेक्स्ट, अरे इसको पेन चलाना थोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर बड़ी संख्या का 60%। बच्चे बड़ी संख्या का 60%, तो 60% का फ्रैक्शन निकालो, तो आप जानते हो 60% का फ्रैक्शन होता है, इसको हम 20% लिख सकते हैं, यानी कि 6/5। कह रहा बड़ी संख्या का 60%, यानी अगर बड़ी संख्या अगर 5 है, ठीक है, अगर बड़ी संख्या 5 है, कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, ठीक है, और अंतर कह रहा है कि 60%। बड़ी संख्या अगर मैंने इसको 6 मतलब 5 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया भाई? 5 मान लिया। 60% की फ्रैक्शन जरा करो एक बार, 60/100 तो कटा। देखो जरा मेरे भाई, कह रहा है कि 2 3 6 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 आना है, 6/5 नहीं, 3/5 आना है। कह रहा है कि अगर मैं बड़ी संख्या 5 ले लू ना, तो इनके बीच का जो अंतर आना है ना वो 3 आना है। यही तो है 60%। बताया तो है ये चीज की, मतलब परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है। अब कह रहा है अगर ये 3 अंतर आएगा तो ऑब्वियसली ये 8 होगा। समझ पाए? ऑब्वियसली 8 होगा, लेकिन गलत। 8 कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि 8 होगा, ना ना, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ी है, और ये अगर बड़ी है तो बच्चे ये 2 होगा। क्या होगा भैया? ये 2 होगा। अब सही है, अब लगाओ जरा। कह रहा है कि अगर छोटी संख्या 10 है, कह रहा है कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, तो क्या कह रहा है? बड़ी संख्या बताओ, 25। ये भी बिना पेन का सवाल था, बिना पेन का सवाल था। इसको पेन चलाना नहीं कहते बच्चे, इसको तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, वाह, सहभाज्य बताना है, सहअभाज्य। जरा चलो बताओ मुझे सबसे पहले आप कि परिभाषा क्या होती है सहभाज्य की। सहभाज्य यानी कि बोलते हैं उसको कोप्राइम, कोप्राइम या सहभाज्य कहते हैं। अरे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है कोप्राइम, कि कह रहा है कि भाई जिन दो युग्मों का HCF अगर एक आए, HCF अगर एक आए, तो वहां पे क्या होता है? कोप्राइम होता है। चलो चेक करो, इसमें एक आएगा? नहीं। इसमें भैया ये चौथा मल्टीपल ही है इसका। इसमें अरे गौर से देखो, 3 बता रहा है इसमें। अरे भैया यही तो हमारा आंसर है। आपको कैसे? 5 7 35, 5 और 7, क्या 5 और 7 इसमें मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब HCF क्या है? 1 है। जिस बच्चे को ये डाउट है कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अरे नहीं नहीं, दोनों अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। देखो ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन HCF 1 निकला, इसलिए हमारा आंसर है ये। नेक्स्ट, कह रहा है कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चीनी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सवाल। 4.40 में मिलाई जाती है। कह रहा है कि बाबू अगर 6 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। भैया 6 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है तो 20% का लाभ। इसको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में ले आओ, तो 100
था 120, काट दिया भैया। 5 ये 6 यानी कि यहाँ आ गया 5। एलिगेशन ले लो आराम से, एलिगेशन ले लिया तो यहाँ आ गया 0.60 और यहाँ आ गया कितना भैया 1। अब जरा गौर से देखो, इसको मैं क्या बना सकता हूँ 60 या 6 बनाऊं और इसको क्या बनाऊं 10 बनाऊं। अरे इतना तो जानते ही हो, 3 और 5 रेशियो क्या है 3 और 5, यानी 3 अनुपात में ये वाली चीनी है, 4 और 5 अनुपात में ये वाली चीनी है। आपसे क्या कह रहा है कि इसमें मिलाया जा रहा है इसको, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 86 है। कितनी भाई मेरे 86। क्या कह रहा है जरा देखो, कह रहा है कि प्रति किग्रा चीनी लागत वाली 86 किलो चीनी में मिलाई जाती है। कह रहा है कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई किसको 86 को। किसको भाई मेरे 86 को। अब अगर ये 86 तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 86/5। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मिश्रण को इतने में बेचने पर इतना लाभ कमाया जाए, यानी कि इस यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 का भैया इसमें गुणा कर दो सीधे सीधे। 3 का गुणा किया तो आप जानते हो 3 छक्के 18 के 8, 3 छक्के 18 के 8 और 3 8 24 और 1 25। एक बार 2 का और गुणा कर दो। आप कहेंगे क्यों, अरे यही तो है आसान ट्रिक्स। अरे 5 से काटोगे ज्यादा टाइम लगेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहां बन गया 10। अब देखो 8 दूना 16, 16 के 6, 5 दूना 10 11 और 2 दूना 4 और 1 5। और 1 अंक पे दशमलव लगा लो, यानी 51.6। 51.6 ये 6 है, 51.6। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो दोस्त, ये प्लस है बीच में, ये प्लस है बीच में, कुछ नहीं है बाकी, बस इसी का प्लस नहीं, सॉरी इनटू, एक्स इनटू है क्या बच्चे, इनटू है। अब जरा गौर से देखो, क्या ये सॉल्व करना आसान है? ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। चलो करो थोड़ा, इसको लिख सकते हो कितना 3.2। अरे हाँ या ना बोलो। मैं अगर यहां प्लस लगा दूं कोई दिक्कत, 6 5 कह रहा है, ये रिपीट हो रहा है 6 5 6 5। अरे यार ये क्या कर दिया इसने, 6 5 6 5। देखो 6 5 6 5 6 5 रिपीट कर रहा है, तो 6 5 पे आप बार लगा लो। ये बच्चे इसको 6 5 6 5 करके बनाना, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ऐसे रिपीट कर रहा है ये। जैसे देखो यहाँ 5 6 5 6 5 6 रिपीट कर रहा है ना, ऐसे वहां पे रिपीट कर रहा है। ये 0.2 था यहाँ पे, और गुणा अगर है तो गुणा मैंने रख लिया, यहाँ पे 11 लिख लो और क्या कर लो प्लस 0.2 और यहाँ 5 6 रिपीट कर रहा है। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है, यानी कि यहाँ हो गया 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बार गायब दशमलव गायब, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 265/990 गुणा 11 प्लस 256/990। अरे बोलो हाँ या ना। अब जरा इसको देखो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे जो, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9 27, 0 3 9 27 के साथ 3 9 27 और 2 29 प्लस 265/990 गुणा, यहां करो भाई तो आप जानते हो 11 9 99 9, 11 9 99 99 और 9 108 और प्लस 256/990। अब क्या करो भाई, सबका बड़े आराम से मल्टीप्लाई तो करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे, इतना तो आंसर बिल्कुल नहीं आना, ये बिल्कुल रॉन्ग था। अब जरा इसको आप क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है, और इसको भी जोड़ लो। इसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई, और यूनिट डिजिट के अनुसार आपका आंसर आना है, यूनिट डिजिट के अनुसार। समझ पाए? यूनिट डिजिट जैसे ही मिलेगा ऑप्शन के थ्रू हम इसको मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल।
कह रहा है कि एक ट्रेन ए बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है को 54 सेकंड से आगे निकल जाती है, 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। जरा देखो गौर से, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है। कह रहा है कि 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, इसका मतलब अगर दोनों विपरीत से जा रही हैं तो अपेक्षित चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और किसी भी डिस्टेंस को, मतलब दोनों की लंबाइयों का डिस्टेंस, और 54 सेकंड में ही आगे निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जिसकी लंबाई ए से दुगनी है, ए से दुगनी है, मतलब अगर इसकी लंबाई मान लो इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई क्या है, 2a है, दोगुनी है। ठीक है। और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है, ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। कह रहा है कि अगर इसकी 2 यूनिट गति है, इस वाले की 2 यूनिट गति है, तो इस वाले की कितनी भाई मेरे, 1 यूनिट गति होगी, क्योंकि आधी है। बोलो क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या है नहीं। कह रहा है कि ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। कह रहा है कि 20 सेकंड में पार कर जाती है जो ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही है, ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही है। कह रहा है जिसकी गति ट्रेन ए से दुगनी है। मतलब क्या है कि अगर सी की मैं बात करूं तो इसकी गति 4 है, सीधे सीधे। अब जरा गौर से देखो, टाइम अगर निकालोगे तो इन दोनों में क्या होगा भाई, ये 1 यूनिट मतलब टाइम लेगा, ये 2 यूनिट टाइम लेगा, है ना। और जरा गौर से देखो, अब कह रहा है कि अगर ये 4 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये 2 यूनिट टाइम लेगा। अब जरा टाइम का रेशियो निकाल लो, तो टाइम का रेशियो निकालना आप जानते हो, यहां 1 का और यहां 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो आप जानते हो यहां निकलेगा 2 4 8। देखो जी टाइम का रेशियो आ गया आपके पास, टाइम का रेशियो आपके पास आ गया, और टाइम का रेशियो आपके पास आ गया तो बड़े आराम से आप कुछ भी निकाल सकते हो। कह रहा है कि यदि ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर पर घंटा है, ट्रेन ए की गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 60 किलोमीटर पर घंटे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है, आप जानते हो 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ट्रेन सी की लंबाई बताओ, ट्रेन सी की लंबाई बतानी है ना। तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे 60 और 20 कितना हो गया भाई, सॉरी 60 और 30 कितना हो गया, 90, यानी कि 90 गुणा 54, लेकिन इस पे 18/5 करना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों, सॉरी 5/18, 5/18 करना पड़ेगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तो 18 पंचे 90 यानी कि 5 पचे 25, यानी कि 54 गुणा 25, 54/25 क्या निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गई। आप कहोगे किसकी, मेरे भाई दोनों की डिस्टेंस। अब दोनों के डिस्टेंस ये तो 1:2 के अनुपात में है ना, 1:2 के अनुपात में। देखो 1:2 के अनुपात में है तो बच्चे इसको क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे मेरे भाई, इसको आप बड़े ही आराम से 1:2 के अनुपात में बांट लोगे, 1:2 के अनुपात में बांट लोगे। ठीक है। अब जब इसकी लेंथ आ गई तो क्या आप इसका स्पीड नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, अरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी तो पता है आपको। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक बैग में 216 रुपए। देखो जरा 216 रुपए बच्चे, पिछला वाला सवाल गजब सवाल है, दम था सवाल में। कह रहा है कि 216 रुपए हैं, कह रहा है ये इसके अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है। कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया। कह रहा है ये 1 रुपए के सिक्के में है तो आप कहोगे ये तो 2 ही रुपए बनाएगा। ये कह रहा है कि इसमें भाई 50 पैसे के सिक्के हैं तो ये 3/2 रुपए बनाएगा, और इसमें आप कहोगे ये 4 यानी 1 रुपए ही बनाएगा। सबको जोड़ लो भैया, तो सबको एक बार जोड़ लोगे तो 2 भाई, इसमें भी 2 कर दो और गुणा इधर भी 2 कर दो, और यहां भी 2 कर दो, गुणा इधर भी 2 कर दो। काहे की हम सब काहे की भाई, ये नीचे 2 आ रहा है, यानी 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 7 2 9, 9/2, 9/2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 216 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, 9 से काटो, 9 दूना 18, ठीक है, और 9 चौके 36, और 24 दूना हो जाता है 48। बोलो हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48। आप कह रहे हैं 25 पैसे का के सिक्के का अनुपात बताओ।
तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है? कर तो मेरे भाई, क्या दिक्कत है इसमें? यानी कि 4 8 32 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। आया कि नहीं आया? आइए देखिए, सवाल कह रहा है कि एक ही कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है। अब 79 इसको सोल्व करना तो कितना आसान है, जरा बताओ मुझे, बताओ भाई। 79 कह रहा है कि जबकि बी कक्षा के प्राप्त औसत अंक कितने भाई? 89 है। कोई दिक्कत नहीं भाई। कह रहा है कि ए कक्षा में 38 छात्र हैं और बी वाली कक्षा में 42 छात्र हैं। कह रहा है टोटल का औसत बताना है। आराम से निकाल सकते हो एलिगेशन लगा के। ये 19 हो गया, ये 21 हो गया। इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर आ गया 10। और जब अंतर 10 आ जाता है तो इसको इस अनुपात में बांट लो, यानी कि बांटना 19 और 21 के अनुपात में। तो बड़े आराम से कह सकते हो 40 से काटोगे तो 0.25 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू, 19 की वैल्यू आप जानते हो कितना आएगा भाई, या 21 की वैल्यू निकाल लो जरा, तो हो जाएगा 21 पंजे 105, यानी कि 5 10 21 दूना 42, 42 और 42 10 कितना होता भाई? 52, यानी 52। और कितने अंक पे दशमलव भाई? 2 अंक पे दशमलव। समझ पाए? बहुत। अब क्या करना है, इसी को उठा के इसमें जोड़ देना है। और क्या, ये वाला निकालते तो घटा देते, वो वाला निकाला तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 84.25 आ रहा है। 84.25, ये आपके सवाल का आंसर। नेक्स्ट 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 भैया, सवाल देखो जरा। कह रहा है कि ए की कार्य कुशल क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि अगर ए की 1 है, ठीक है, तो बी की हो जाएगी 2। ये ए है, ये बी है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ, बढ़े आगे भाई। कह रहा है कि मेरे भाई ए किसी काम को 15 दिन में निपटा सकता है। चलिए भैया, ए किसी काम को 15 में निपटाएंगे तो बताओ बी उस काम को 7.5 दिन में, सीधे सीधे। अरे हाँ या ना? अरे भाई क्षमता दुगुनी है तो आधा टाइम लेगा। कह रहा उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। उन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया? देखिए मेरे बच्चे, गौर से देखना। कह रहा है 11 दिन में काम हो रहा है, यानी कि ए जो है ना वो 11 की 11 दिन काम कर रहा है। तो कितना काम कर गया? 11 काम कर गया। कितना काम कर गया? 11 काम कर गया। पक्का ना? बहुत है। अब जरा गौर से देखो, अगर 11 काम कर गया तो बचा कितना काम? 4 काम। अरे ये 4 काम किसने किया होगा? ये 4 काम बी ने किया होगा। कितने दिन में? तो बच्चे क्षमता कितनी है बी की? 2, यानी बाबू काट लोगे, इसका मतलब 2। तो भाई मेरे 2 दिन में काम निपटाया है, मतलब दोनों 2 ही दिन साथ में लेकर काम किए हैं। बाकी अकेले 9 दिन किसने काम किया? गजब। आज का लास्ट सवाल है, ये पढ़िए। कह रहा है अगर y का 8/5% x है तो x का कितना परसेंट y है? आसान है वे, बहुत आसान है। करो जरा, 8/5 और परसेंट बराबर क्या होता है? बटा 100। बटा 100 को उधर लेते जाओ, यानी कि x गुणा 100। समझे? क्या करना है? x का, कह रहा है x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, इसको भी उधर लेते जाओ। y इक्वल टू, उधर ले जाओगे तो x गुणा 5/8 गुणा 100। समझ में? अब क्या करना है, बड़े आराम से, आप जानते हो 12.5% इसको लिख सकते हो। 12.5 गुणा 5 करना है। 12.5 गुणा 5 करो तो आप जानते हो 12.5 गुणा 5 यानी कि 600, यानी कि 62.5। तो y इज इक्वल टू x का क्या भाई? 62.5%। बिचो में का जोड़ दो और का, है ना आंसर? देखो ये आपका यहां पे छुपा हुआ। ठीक है बाबू, सवाल खत्म होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी नहीं, आपकी जानकारी अभी और बढ़ानी है। अभी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में। और एक साथ अगर वीडियो आप चाहते हैं कि आपको एक साथ पूरे बैच मिले, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है, ठीक है। आप जाइए हमारे मोबाइल पाठशाला यूट्यूब वेबसाइट पे जाइए, mobilepathshala.com पे। मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन है, वहां जाइए। एक साथ आप पूरा बैच परचेज करिए और बड़े आराम से, मतलब एकदम जितने दिन आप, फिर इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होगा ना वो आप कितने दिन में आप, मतलब कि आप अपनी तैयारी पूरी कर पाते हैं।
और बाकी यहाँ हम यूट्यूब पे तो लगे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।